batted well. He's got a job with the ball as well. They have some decent all-rounders. और तभी इस टीम का जो संतुलन है इतना बढ़िया नजर आता है. ये केरला स्ट्राइकर्स का खेमा डग आउट है. जानते हैं कि एक बड़ा मुकाबला है. अभी तक अगर तेलुगु वॉरियर्स की बात करें, पिछले 2 खिताब उनके नाम रहे हैं. पर केरला स्ट्राइकर्स ने अभी तक खिताब जीता नहीं है. शुरू में मुझे याद है चेन्नई राइनोज ने बाजी मारी, फिर कर्नाटका बुलडोजर्स ने, फिर पिछले 2 संस्करणों में अब तेलुगु वॉरियर्स ने. लेग स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद. जी, लेग स्टंप के अगर बाहर जा रही है तो आउट नहीं दिया जा सकता. और बात कर रहे थे संस्करण की, और जब पहला संस्करण खेला गया था सीसीएल का अजय, तब सिर्फ 4 ही टीमें थी. उसके बाद जिस प्रकार से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है वो बहुत ही काबिल तारीफ है. जिस तरीके से इस फॉर्मेट को हैंडल किया गया है और जिस तरीके से सारी फिल्म, और ये पंच डाउन द ग्राउंड एंड वेल फील्डेड, ओनली मैनेज टू गेट अ सिंगल, एंड दिस इज द एफर्ट that will help them curtail the Kerala Strikers to a paltry total, and that is what they need. They need a paltry total so that they can get there in style in front of this home ground. And Prince, like Ajay Mehra was saying, batted really well when Sachin Joshi and Akhil Akineni departed. He was the man who held fort, but nevertheless a good effort from the fielder over there and much appreciated by the bowler. You know, you really have to appreciate that, because this is not their main profession. You know, their main profession, we all know, is acting. But the way they're showing that commitment, one has to admire that. Once again, nicely played on the onside. He has a big role to play. Rajiv has got to lay a good foundation. They're playing against a good quality side like Telugu Warriors. That bat deep. और सोच इनकी यही रही है कि आप टॉस जीतें और पहले गेंदबाजी करें, क्योंकि इनकी जो बैटिंग है उसमें उनको विश्वास नजर आता है, वो आत्मविश्वास झलकता है. Well, Ajay, you spoke of roles, and these are actors and they are playing cricket. Perhaps in response to this, well, what becomes of this? Well, he's walking back, and that's the first breakthrough for the Kerala Strikers. The Kerala Strikers dug out in shock, and of course the first breakthrough via Prince. He was handy with the bat, and now he's shown his colours with the ball as well. After 1.4 overs, 5 runs for the fall of 1 wicket. Just playing probably too early, just trying to play on the onside, leading edge, easiest of catches there for Prince. Taking an easy cotton bowled as the first wicket falling for the Kerala Strikers. Alexander, the man, has got to walk back. Could do much, out for just 4. It's 5 for 1. दूसरा ओवर चल रहा है और केरला स्ट्राइकर्स को इस फाइनल मुकाबले में पहला ब्रेक थ्रू मिल चुका है. 1 विकेट उन्होंने केरला स्ट्राइकर्स का गिरा दिया है, और अरुण आए हैं बैटिंग करने के लिए और आते ही खाता खोलने की कोशिश, और कामयाब. और ये फंबल, क्या ये बाउंड्री रो पार करेगा? नहीं, बचा लिया, पर एक एक्स्ट्रा रन तो मिल गया. या आमतौर पर आप देखते हैं जिनका फील्डिंग का स्तर है वो बहुत जबरदस्त है, पर इस बार हल्का सा फंबल. हर रन बहुत अहम रहेगा, हर रन का अलग महत्व रहेगा. पर अच्छा ओवर एक बार फिर. पहला ओवर देखा था बहुत किफायती, और वही कार्य करते हुए प्रिंस भी एक सफलता उनके हाथ लगी है. अब अंतिम गेंद अब इस ओवर की. केवल 4 रन आए अभी तक इस ओवर में. 4 रन और 1 विकेट, और ये 1 रन मिला. रनिंग बिटवीन द विकेट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बना चुके हैं, 1 विकेट गंवा चुके हैं.